नमस्कार। आज हम लोग अब पाठ संख्या 7 की बात करेंगे। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार को। ये भी जाना है कि 27 नक्षत्र होते हैं और वो 0 से 360 डिग्री में ही विभक्त हैं। एक नक्षत्रों का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है और एक नक्षत्र के अंतर्गत 4 चरण होते हैं और उसका मान 3 डिग्री 20 मिनट होता है। केतु और बुध के नक्षत्र मूल के नक्षत्र कहे गए हैं। तो पहले प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया है कि बच्चा मूल में है या नहीं है। नक्षत्रों की अधिक और जानकारी हम आगे लेते रहेंगे। हम अपने दूसरे स्तंभों की ओर बढ़ते हैं और आज राशियों की बात करते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि राशियों का क्रम जो है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसी तरह से हमको प्राप्त होगा। और जिस तरह नक्षत्रों को संख्या से भी याद करना था कि पहला नक्षत्र अश्वनी का है तो 10वां नक्षत्र मघा का है, 27वां नक्षत्र रेवती का है, तो इसी तरह क्रम से राशियों को भी याद रखना है। तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड के विस्तार की ही बात करते हैं और इसके विस्तार की बात अधिक करेंगे या इसको और अधिक समझेंगे जब हम गणित ज्योतिष को बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि यथाशीघ्र आप लोगों के सामने गणित ज्योतिष भी प्रस्तुत करें। आज राशियों की बात होगी तो हमने यहां 1 से 12 तक लिखा है, अर्थात 12 राशियां होती हैं। ये हम लोगों ने पहले ही जाना है कि राशियां कितनी होती हैं, 12। अब राशियों का नाम है, हम सभी जानते हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, इस तरह से नाम है उसके। तो जब राशियों के भी नामकरण की बात आए तो हमको क्या समझना चाहिए कि आकाश में जो तारों का समूह है, जिस दिशा में उस राशियों की बात हो रही है, जिस अंशात्मक विस्तार पर उस राशियों की बात होगी, तो वहां वो राशि दिखने में कैसा है और वो दिखने में कैसा है, ये तारों द्वारा उसकी आकृति हमें प्राप्त होती है। तो तारों से जो आकृति प्राप्त होती है और उस आकृति से मिलता जुलता नाम क्षमा चाहेंगे राशियों का कहा गया है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि ये 360 डिग्री में ही हमारे 12 ये राशि विभक्त हैं। तो 360 डिग्री को यदि 12 से हम डिवाइड कर दें तो 30 डिग्री अर्थात 30 अंश प्राप्त हो जाएगा। यहां जो ये 30 अंशों की बात हुई है, ये एक विभाजन है, अर्थात यदि यहां से बात करें तो यहां से यहां तक मेष राशि का विस्तार माने, तब इस विस्तार कहां कितने डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री का है। तो पहली राशि या कहें किसी भी राशि का मान कितना होगा, 30 डिग्री। यदि हमको पहला राशि प्राप्त हो गया, 0 से 30 डिग्री तक इसका विस्तार है, तो अब दूसरे राशि का विस्तार कहां तक होगा, तो हम इसमें प्लस 30 डिग्री कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। यह भी जान लेना है कि पहले राशि का प्रारंभ यहां से हुआ और समाप्ति यहां हुई, तो दूसरे राशि का प्रारंभ यहां से होगा और समाप्ति यहां होगी। तो अंशात्मक विस्तार को भी समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है। अब ये भी दूसरे रूप से काम करेगा। हम हमेशा कहते हैं कि पहले हम लोगों को राशि और नक्षत्रों को माइलस्टोन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। हम ब्रह्मांड को मापें कैसे, इसके रूप में उसका प्रयोग करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि कहां से कहां तक इसका मान है। तभी हम अच्छी तरह से जान पाएंगे
कि अभी ग्रह कौन से राशि में स्थित हैं, अर्थात ब्रह्मांड में वो कहाँ स्थित हैं। जैसे कि आपका कोई पता पूछता है तो आप कहते हैं कि हम फलां जगह रहते हैं, हाउस नंबर ये है, गली नंबर ये है। तो उसी तरह से जब ग्रहों की बात होगी कि ग्रह कहाँ स्थित हैं, तो इस नक्षत्र में स्थित हैं, इतने चरण पे स्थित हैं, या कहें इस राशि में इतने अंशों पर स्थित हैं, तो हमें ये जानकारी प्राप्त होगी कि ग्रह कहाँ स्थित हैं। और उसके बाद ही हम उसके अनुकूल, स्वभावानुकूल हम अपने विचार बनाते हैं और फल कथन करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि पहले राशि का विस्तार ये 0 डिग्री से प्रारंभ होता है और 30 डिग्री तक ये चलता है। अब जो ये दूसरा राशि है वो यहाँ समाप्त होता है, तो इसका भी मान कितना होगा, 30 डिग्री। तो प्रत्येक राशि का मान 30 अंश होता है, ये हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब जब 30 अंश होता है तो 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, इस तरह से अगली राशि हमको प्राप्त होते रहती है। अब यहां हम एक बात को और दोहराना चाहेंगे। हम नक्षत्रों में आपको बताए थे, और एक छोटी सी कहानी है, उसमें आप समझते हैं कि भीष्म पितामह को चूंकि ये वरदान प्राप्त था इच्छा मृत्यु का, युद्ध समाप्ति के बाद भी वो तीर की सैया पर लेटे रहे, लेकिन प्राण को नहीं त्यागा। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन था। उन्होंने प्रतीक्षा किया कि सूर्य जब उत्तरायण होगा तभी हम अपने प्राण को त्यागेंगे। अर्थात सूर्य का उत्तरायण होना हम लोगों के लिए, अर्थात हम भारतवासियों के लिए, या हमारे सनातन धर्म में ऐसा लिखा है कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाए तो वो हमारे लिए शुभ हो जाता है, हमारे सम्मुख हो जाता है। अब सूर्य उत्तरायण हो जाए तो हमें सुकून होता है। किस किस तरह से सुकून होता है वो भी समझिए। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो सूर्य हमसे दूरस्थ चले जाते हैं, और जब सूर्य दूर चले जाएंगे तो गर्मी धीरे धीरे कम होगी और जाड़े का मौसम प्रारंभ हो जाएगा, और प्रचंड ठंड से हम लोग परेशान रहेंगे। अब यहाँ जिसको सुविधा है, स्वेटर चादर है, जिसके पास कंबल है, बंद कमरा है, उनके लिए तो बहुत आसान होता है, लेकिन जो खुले में सोते हैं उनके लिए ये मौसम बहुत ही खराब होता है। और हम कहते क्या है शास्त्रानुसार कि हमारे देवता दूर हो गए, अब हम पीड़ित हो रहे हैं। अब इसको साइंस से समझना या साइंस वालों को इसको समझना वो अपने जगह पर है, लेकिन हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो हमारे लिए शुभ नहीं कहे गए हैं। क्षमा चाहेंगे, सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तो हमारे लिए शुभ नहीं कहे गए हैं, और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो हमारे लिए शुभ कहे गए हैं, और इसमें विशेष रूप से शुभ कार्यों को हम लोग करते हैं। अब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता कहाँ है? तो हम लोग देख रहे हैं कि ये नॉर्थ लिखा हमने, यहाँ साउथ लिखा है। तो जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात यहाँ के बाद जब इधर गोचर करना प्रारंभ करेगा, मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पहुँच गया, तो उसकी सीधी दृष्टि इस तरफ को आएगी, और ये कौन सा इलाका है? साउथ का इलाका है, दक्षिणी गोलार्ध का इलाका है। तो दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए ये शुभ हो जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य अब उनके सम्मुख चले गए हैं। और जैसे ही ये धीरे 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 करके यहां तक पहुंचेंगे, और जब ये यहां मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य की रोशनी किधर हो जाएगी? उत्तरी गोलार्ध के तरफ सीधी हो जाएगी। जब उत्तरी गोलार्ध के तरफ सीधी हो जाएगी तो सूर्य हमारे सम्मुख हो जाएंगे। जाड़ों का महीना, ठंड का महीना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और वसंत प्रारंभ हो जाएगा। वसंत के बाद ग्रीष्म, और ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आती है। ऋतुओं की भी बात हम लोग ज्योतिष में करेंगे ही। तो ये हम लोगों ने जाना कि सूर्य का उत्तरायण होना हमारे लिए शुभ है, और जब सूर्य सम्मुख हुए थे तभी जाकर के भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। तो अब सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन का इतना महत्व है
इसको हम लोगों ने बहुत ही संक्षेप में समझा है। आगे विस्तृत में भी समझेंगे और हमारे ज्योतिष में सूर्य का बहुत ही अधिक महत्व है। लेकिन आज हम ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम राशियों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने जाना कि कर्क में प्रवेश होते ही सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं और मकर राशि में प्रवेश होते ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, जो हमारे लिए शुभ है। मकर प्रवेश को सभी जानते हैं। मकर राशि में जब सूर्य की संक्रांति होती है तो इसको हम लोग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो हम एक त्योहार मनाते हैं मकर संक्रांति का। अब मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो 14 जनवरी ये फिक्स समय है। हम लोग जानते हैं कि 14 जनवरी को ही हम लोग मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। अब अलग अलग प्रांतों के लोग मकर संक्रांति को अपने अपने त्योहारों के नाम से मनाते हैं। कोई पोंगल, कोई लोहड़ी, अन्य नामों से इनको मनाया जाता है। लेकिन किस खुशी में मनाते हैं? तो सूर्य का मकर में प्रवेश हो जाना, सूर्य का उत्तरायण हो जाना। तो हम लोगों ने समझा, यहाँ मकर राशि के भी महत्व को समझा कि मकर में प्रवेश सूर्य का होते ही सूर्य उत्तरायण हो जाता है, इसको भी जाना। अब आगे हम पुनः अपनी ही बातों पे चलते हैं कि राशियों का जो अंशात्मक विस्तार है वो एक राशि का 30 अंश तक है। तो आज हम 12 राशियों के अंशात्मक विस्तार को समझ लेते हैं। पहला राशि मेष है। हम हमेशा कहते हैं कि नंबर से भी राशियों को समझना होगा, अर्थात मेष राशि और 0 डिग्री से 30 डिग्री तक, ये इसका अंशात्मक विस्तार है। हम कहते हैं हमेशा कि आप लोग कोई भी चीज़ जब हम बताते हैं या लिखते हैं तो उसको आप अपने कॉपी पेन से अपने कॉपी में नोट कर लिया कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जब कभी आप भूलेंगे तो पीछे आप पलट के देख सकते हैं, नहीं तो दोबारा से फिर इसी वीडियो को निकाल करके देखना पड़ेगा, जो हमारे हिसाब से कुछ कष्टकर होगा। लेकिन यदि आपके कागज पे उद्धृत है तो आप बड़े आराम से इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ये राशि है और ये अंशात्मक विस्तार है। तो पहले राशि को हम लोगों ने जाना कि 0 डिग्री से ये प्रारंभ होगा और 30 डिग्री तक चलेगा। और 0 से 30 तक यदि चलता है, यहाँ कोई ग्रह होता है, चंद्रमा हो, सूर्य हो, मंगल हो, बुध हो, अगर इस राशि अंशों पे है तो हम लोग कहते हैं कि ये ग्रह मेष राशि में स्थित है। तो अंशात्मक विस्तार को भी जानना जरूरी है। अब दूसरी राशि है हमारी वृष। वृष प्रारंभ कहाँ से होगा? तो 30 अंशों से प्रारंभ होगा और 60 अंश तक इसका विस्तार होगा। जो आप यहाँ समझते हैं कि यहाँ ये 30 डिग्री यहाँ से प्रारंभ होगा और यहाँ तक ये फिर 30 डिग्री चलेगा, अर्थात 30 डिग्री से 60 डिग्री तक पहुँचेगा। तीसरी राशि की बात होती है। तीसरी राशि को हम लोग मिथुन राशि कहते हैं और ये 60 डिग्री से प्रारंभ होकर के 90 डिग्री तक चलता है। तीसरी के बाद चौथी राशि 4 नंबर यदि हम कहीं देखें ज्योतिष के अनुसार तो हम क्या कहेंगे कि ये कर्क राशि की बात हो रही है। नंबर से भी याद रखना जरूरी, पुनः दोहराते हैं। कर्क राशि का विस्तार 90 डिग्री से प्रारंभ होगा और 120 डिग्री पर समाप्त हो जाएगा। अब ये 0 डिग्री से 120 डिग्री तक समाप्त हुआ और हमारा 4 राशिगत हो गया। अब यहीं से प्रारंभ होता है तो यहाँ पहला नक्षत्र प्रारंभ होता है और 120 डिग्री पे 9वां नक्षत्र समाप्त हो जाता है। तो राशियों में नक्षत्रों के विस्तार को भी हम लोग समझेंगे, लेकिन ये समझिए कि 4 राशि 120 डिग्री हमारा समाप्त हो गया। अब 120 से 240 डिग्री तक जब चलेंगे तो वहाँ 4 राशियों का गत है।
फिर 240 से 360 तक चलेंगे तो वहाँ भी 4 राशि हमारे समाप्त होते हैं। और 4 राशियों का जितना मान है उतना ही मान 9 नक्षत्रों का है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। ये सिंह राशि और इसका विस्तार 120 अंश से 150 अंश तक। छठी राशि कन्या, अब इसका अंशात्मक विस्तार 150 अंश से 180 अंश तक। तो नंबर से भी याद रखना, छठी राशि कन्या, अंशात्मक विस्तार 150 से 180। सरलता पूर्वक यदि आपको याद रखना है तो 6 गुना 30 करेंगे तो 180 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 180 डिग्री प्राप्त हो गया और इसके पीछे से 30 डिग्री बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा कि 150 से प्रारंभ होगा और 180 पे समाप्त हो जाएगा। उस राशि को कन्या राशि कहेंगे। आगे हम लोग अगले 6 राशि के विषय में जानते हैं और उसके अंशात्मक विस्तार को भी समझते हैं। ये भी हम लोगों ने समझ लिया कि 4 राशि 120 डिग्री पे समाप्त होता है, जहां 9 नक्षत्रों का समाप्ति स्थल है। अब 7वीं राशि तुला और इसका अंशात्मक विस्तार, अब इसको भी समझते चलें, हम लोग कई तरीकों से पढ़ें। तो अब यहाँ हम 7 से गुना कर लेंगे तो 7 को गुना करेंगे तो ये 210 प्राप्त हो जाएगा और 210 में 30 माइनस कर लेंगे तो 180 डिग्री इसका प्रारंभ का स्थल हो गया और इसका विस्तार 210 डिग्री तक हो गया। अब तुला के बाद हम लोग वृश्चिक की बात कर लेते हैं और 210 से ये प्रारंभ होंगे और 240 डिग्री तक ये चलेगा। वृश्चिक के बाद धनु, बहुत आसान हो गया होगा अब समझना। अब ये प्लस करेंगे इसमें 30 तो 270 डिग्री प्राप्त हो जाएगा और 270 डिग्री तक धनु का विस्तार है। अब 9 से 30 को मल्टीप्लाई करके भी आपको 270 प्राप्त होगा। 10वां नक्षत्र है मकर, 270 डिग्री से ये प्रारंभ होंगे और 300 डिग्री तक इसका विस्तार होगा। 11वां नक्षत्र कुंभ, ये 300 डिग्री से प्रारंभ होंगे और 330 डिग्री तक कुंभ का विस्तार होगा। और आखिरी राशि मीन, और ये 330 डिग्री से प्रारंभ होकर के 360 डिग्री तक इसका विस्तार कहेंगे। तो हमने देखा कि मेष राशि 0 डिग्री से प्रारंभ हुआ और ये पूरे राशि चक्र को विभाजित करते हुए मीन राशि यहीं जहां 0 डिग्री वहीं 360 डिग्री पे समाप्त हो गया। तो अंशात्मक विस्तार को हम लोगों ने बहुत आसानी से समझ लिया। अच्छा, ये बहुत कठिन गणित भी नहीं है, सिर्फ इसलिए भी जानना जरूरी है कि जब हम कहेंगे राशियों के गुण स्वरूप को पढ़ाएंगे, आगे कहेंगे कि आधी राशि जो है वो चतुष्पद है और आधी राशि द्विपद है, तो आप सोचेंगे आधी राशि की बात हो रही है तो क्या होगी। अब हमको समझना मुश्किल होगा। तो आधी राशि 30 से भाग देंगे 2 को, अर्थात 15 डिग्री से पूर्व और 15 डिग्री के पश्चात की बात हम कर रहे हैं। यदि आपके पास गणित नहीं है, बिल्कुल से 0 है, तो फिर ज्योतिष को समझना छोड़ देना चाहिए। फिर ज्योतिष के विषय में आप नहीं पढ़ सकते। लेकिन यदि थोड़ी बहुत भी गणित की जानकारी है तो आप हमारे क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत अधिक फलित में हम ज्योतिष नहीं, फलित में हम गणित नहीं बताएंगे। गणित की व्यवस्था अलग से करेंगे जहां कम से कम आपको गणित का ज्ञान होना जरूरी होगा। तो अंशात्मक विस्तार को हम लोगों ने समझा और ये भी जाना कि पहले राशि का नाम मेष है, दूसरे राशि का नाम वृष है, तीसरे राशि का नाम मिथुन है, चौथे राशि का नाम कर्क है, पांचवें राशि का नाम सिंह है, छठे राशि का नाम कन्या है, सातवें राशि का नाम तुला है, आठवें राशि का नाम वृश्चिक है, नवें राशि का नाम धनु है और 10वें राशि का नाम मकर है, 11वें राशि का नाम कुंभ है और 12वें राशि का नाम मीन है।
तो 1 से 12 राशि तक हम लोगों ने जाना। अब ये प्रारंभ जो होता है पहले ही राशि से प्रारंभ होता है, मेष से ही प्रारंभ होता है और क्रमशः चलते हुए ये 12 राशियां हमारी समाप्त होती है और ये 360 डिग्री पर समाप्त होती है। यहाँ ये भी जानना है कि राशि कभी आगे पीछे नहीं होगा, ये जोडियक पे एक फिक्स स्थान इनको प्राप्त है। अब इसी दिशा में अनंत तक जो फैलाव है हम कहेंगे कि वो उस राशि का ही फैलाव मान के चलते हैं। और यदि कोई एस्टेरॉयड की भी जब कल्पना होती है, जब कहते हैं कि कोई ऐसा ग्रहों से भी बड़ा ऐसा पदार्थ है, चट्टान है, पहाड़ है, तो वो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है या फला ग्रह की ओर बढ़ रहा है, तो वो कौन से अंश के विस्तार में है, इसको भी जानने के लिए यही प्रयोग में आता है। तो हम लोग इसको समझ चुके, अंशात्मक विस्तार को समझ चुके। तो सबसे पहले तो यही है कि हमारी राशि मेष है तो हमारा जीवन ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा हम लोग क्रम में बताते रहते हैं। लेकिन इससे पूर्व हम लोग समझें कि राशि हमारे राशि चक्र को विभाजित करता हुआ हमको समझाया जाता है। ये हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है उसका ही नाम राशि है। अब इससे लोगों के विषय में बताना ये कैसे संभव है, तो ये संक्षेप में हम यहाँ आप लोगों को बताते हैं। आप जानते हैं कि कोई प्रदेश बहुत ठंडा होता है, कोई प्रदेश बहुत गर्म होता है। वेशभूषा, वाणी, खान पान, हर कुछ अलग अलग जगहों पे जाके बदल जाता है। और हमारे ब्रह्मांड की प्रकृति एक जैसी नहीं है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो जिस तरह से ये भी जानते हैं कि इस क्षेत्र में अधिक क्राइम होता है, उस क्षेत्र में कम क्राइम होता है, वो क्षेत्र धर्म कर्म के लिए विशेष जाना जाता है, ऐसा हम लोग जानते हैं अपने पृथ्वी के विषय में। तो जब हम ये जानते हैं कि उस क्षेत्र में क्राइम होता है तो हमको सावधानी रखने की ज़रूरत है। जानते हैं कि उस क्षेत्र में धर्म कर्म का काम होता है तो वहाँ हम बड़े आराम से जा सकते हैं और हम अपना धार्मिक विकास कर सकते हैं। तो जिस स्थान पे जाते हैं उस स्थान के गुण स्वरूप को जानना जरूरी होता है। उसी तरह से राशियों के गुण स्वरूप को जानना हमारे लिए जरूरी होगा। और जब हम राशियों के गुण स्वरूप को जान जाएंगे तो धीरे धीरे ज्योतिष में हम लोग अग्रसर होते जाएंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने आज जाना कि राशियों का अंशात्मक विस्तार, ये भी जाना कि 12 राशियां होते हैं, ये भी जाना कि एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। तो अगले कक्षा में हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि एक राशि के अंदर कितने नक्षत्रगत होते हैं, और उसके बाद आगे राशियों के क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे और उसके गुण स्वरूप को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।